नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है जहां महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा था कि किस कदर संजय राउत जो है उद्धव ठाकरे के ढाल बने हुए दिखाई दे रहे थे और हर तरीके का बयान वो देते हुए नजर आ रहे थे। तो इस बीच संजय राउत और उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईडी ने समन जारी कर दिया है और 28 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि ईडी के समन के बाद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है और संजय राउत ने कहा कि एक षड्यंत्र है और मुझे गिरफ्तार कर ले ईडी, ऐसा संजय राउत ने ट्वीट करके कहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां तमाम लोगों ने संजय राउत के ईडी वाले समन पर अपना बयान दिया है और इसी के साथ ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि संजय राउत साहब हिसाब तो देना पड़ेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ ही जहां पिछले दिनों खबर आ रही थी कि संजय राउत के जो बहनोई है सुनील राउत, वो जल्द ही शिंदे कैंप को ज्वाइन करने के लिए गुवाहाटी जा सकते हैं। तो इस बीच सुनील राउत का भी बड़ा बयान सामने आया है और सुनील राउत ने कहा है कि मुझे जाना होगा तो मैं गुवाहाटी क्यों जाऊंगा, मैं गोवा क्यों नहीं जा सकता, ऐसा सुनील राउत का बयान सामने आया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिंदे समर्थक जो हैं जगह जगह संजय राउत का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के बेटे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां संजय राउत धमकी भरे लहजे में कल जो बयान दे रहे थे उस पर संजय राउत के बयानों पर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हम संजय राउत की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि आज थाने में तमाम जो शिंदे कैंप के समर्थक हैं वो लगातार उन्होंने भीड़ इकट्ठी की है और वो समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ ही संजय राउत के पुतले को फूंकते हुए भी नजर आए। इस पर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि जो गुवाहाटी में जो विधायक बैठे हुए हैं वो दरअसल बागी नहीं बल्कि वो असली शिव सैनिक हैं, वो बाला साहब ठाकरे के असली समर्थक हैं, ऐसा बड़ा बयान श्रीकांत शिंदे का सामने आया है। आपको बता दें कि देखा जा रहा था कि महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इस बीच जो है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कम बोलते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन हर बार संजय राउत जो है पलटवार करते हुए दिखाई दिए थे। जो तमाम विधायक जो गुवाहाटी में इस समय मौजूद है, शिंदे कैंप में मौजूद है, उन पर वो लगातार हमले करते हुए दिखाई दिए, जहां उन्होंने ये कहा कि वो बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल ना करे, शिवसेना के नाम का इस्तेमाल ना करे। इसी के साथ ही धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा था कि 40 जो विधायक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम सीधे मुर्दा घर के लिए भेजेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा था। जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि अब ईडी ने जो 1034 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जमीन घोटाला, उस पर ईडी ने संजय राउत को समन जारी कर दिया है और 28 जून को ईडी के कार्यालय पर संजय राउत को 11 बजे पूछताछ के लिए पहुंचना होगा। आपको बता दें कि यह पहला मौका होगा जब संजय राउत जो हैं वो ईडी के सामने पेश होंगे। आपको बता दें कि इसी बीच महाराष्ट्र में कल विधानसभा में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें इससे पहले ही राज्यपाल ने यह आदेश दे दिया है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में नाना पटोले जो हैं कांग्रेस के, वो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त अध्यक्ष का पद वहां पे खाली है, जिसकी वजह से डेप्यूटी स्पीकर को ये सारी चीजें करनी पड़ रही थी और डेप्यूटी स्पीकर ने 16 विधायकों को लेकर के जो निरस्त करने के लिए नोटिस दिया था, जिसको कि गैर कानूनी शिंदे कैंप की ओर से बताया गया और इसको लेकर के वो कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में आज इस मुद्दे को लेकर के सुनवाई हो रही है। इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे सरकार है उनके पास नाम मात्र के ही विधायक बचे हुए हैं, अल्प मत है उनके पास, लेकिन अगर हम शिंदे कैंप की बात करें तो उनके पास इस समय बहुमत है, जादुई आंकड़ा है जिससे कि सरकार बनाई जा सकती है। इसी के साथ ही इस मामले पर भी फैसला होना है कि जब गुवाहाटी में जो विधायक हैं वो जब यहाँ पे नहीं है महाराष्ट्र विधानसभा में, तो कैसे ये फ्लोर टेस्ट किया जा सकता है, इस पर भी बातें हो रही है। हालांकि सुनवाई अभी चल रही है कोर्ट में। इसी के साथ ही आपको बता दें शिवसेना सांसद संजय राउत को समन जारी कर दिया गया है। इस पर संजय राउत की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है।
आपको बता दें कि जहां संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है तो वही इस बात पर शिवसेना ने कहा कि हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और राउत परिवार को परेशान किया जा रहा है। इसी के साथ ही संजय राउत ने ट्वीट कर ईडी के समन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे अभी पता चला है कि ईडी ने मुझे तलब किया है। अच्छा, महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हैं। हम बाला साहब के शिवसैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुझे रोकने की साजिश है। अगर आप मेरा सिर काट भी देंगे तो मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मुझे गिरफ्तार करो। जय हिंद। आपको बता दें, जब इस बात की पुष्टि हुई तो जिसके बाद तमाम यूजर्स ने भी संजय राउत को आड़े हाथों लेकर के तमाम तरीके के ट्वीट किए। आपको बता दें, जहां कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा हुआ कि संजय राउत को ईडी के द्वारा समन जारी किया गया, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कल 28 जून को महाराष्ट्र में सरकार बनेगी और संजय राउत जो है वो सलाखों के पीछे होंगे, ईडी कार्यालय में होंगे। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर का कहना है कि कब तक बैठे रहोगे चौपाटी की आड़ में, कभी तो आओ ईडी की दफ्तर में। इसी के साथ ही तमाम यूजर्स ने जो है संजय राउत का मजाक बनाया इस ट्वीट के माध्यम से। इसी के साथ ही आपको बता दें, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और कहा कि सबका हिसाब होगा। आपको बता दें, किरीट सोमैया ने ट्वीट कर लिखा, संजय राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि संजय राउत साहब, तुम मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बेटे नील, मेरी मां, सभी को जेल में डालने की कोशिश कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, हमले कर रहे थे। मैं कसमें खाता, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने भी ट्वीट कर संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि सलीम गया है, जल्द जावेद भी जाएगा, दोनों का मिलन जल्द। वहीं जहां कल खबरें आ रही थी कि संजय राउत के बहनोई सुनील राउत जो हैं शिंदे कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस बीच सुनील राउत का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मैं गुवाहाटी क्यों जाऊं, मैं गोवा जा सकता हूं, गुवाहाटी में क्या गद्दारों का चेहरा देखने जाऊंगा। मैं शिवसेना का आदमी हूं, मैं अपने आखिरी क्षण तक शिवसेना में ही रहूंगा और शिवसेना का ही काम करूंगा। अब जितने लोग बचे हैं हम उनसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना बढ़ाएंगे। आपको बता दें, वहीं एकनाथ शिंदे के समर्थन में ठाणे में लोग भारी संख्या में सुबह से ही जुटे हुए हैं और इस बीच एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उद्धव सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उद्धव सरकार अल्पमत में है। साथ ही कहा कि गुवाहाटी में जो विधायक हैं वो बागी नहीं बल्कि असली शिव सैनिक हैं, जो कि बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं पर चलते हैं। इसी के साथ ही संजय राउत की धमकियों पर भी उन्होंने कहा कि हम संजय राउत की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि शिंदे के जो समर्थक हैं जगह जगह संजय राउत का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संजय राउत के साथ अपना समर्थन जताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही संजय राउत के विरोध में नारेबाजी भी शिंदे गुट के द्वारा लगते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि वहां पर शिंदे का जो ऑफिस है वहीं पर भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और उन्हीं के साथ उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी मौजूद हैं, जो कि समर्थन में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से संजय राउत बार बार धमकी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में आकर तो दिखाओ, तो ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन जैसा ही है कि महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो एकनाथ शिंदे के भी समर्थन में हैं, क्योंकि इस भीड़ से ये अंदाजा बाकायदा लगाया जा सकता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।